तटस्थ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज मैं डलमऊ मठ में आया हुआ हूं और हमारे स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मठ के मठाधीश हैं और बहुत ही पुराने यहाँ पे जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, मैं उसके विषय में जानकारी लूँगा। और हमारा जो डलमऊ मठ है, यहाँ का जो मठ है बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं उसके विषय में भी जानने की कोशिश करूँगा और लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि डलमऊ कार्तिक मेला किस उपलक्ष्य में लगता है। और यहाँ पे जो पुरानी जो का जैसे कि राजा डल की कहानी है और ये जो मठ की कहानी है, मैं उसको भी जानने की कोशिश करूँगा। महंत जी, अपना नाम बताइए आप। स्वामी नरेशानंद नाम से जाना जाता हूँ, आगे परिव्राजक लगाता हूँ। सबसे पहले मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो कार्तिक पूर्णिमा का इतना बड़ा मेला लगता है, ये क्यों लगता है, किस उपलक्ष्य में लगता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस मेले का जिक्र किया है, तो मैं इस विषय में जानने की कोशिश करूँगा, हमारी जनता जानने की कोशिश करेगी कि क्या मतलब क्या कारण है, क्या किस उपलक्ष्य में इतना बड़ा मेला लगता है। देखिए, बात सिर्फ डलमऊ की ही नहीं है, बात है कार्तिक पूर्णिमा। हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार 12 राशियाँ और 12 राशियों के 12 माह और हर माह का कोई न कोई स्वामी है। तो ये कार्तिक मास जो है, इसके स्वामी कार्तिकेय, भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय इसी माह में प्रकट थे और कृतिकाओं ने ही उनका पालन पोषण किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा और उन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिकेय या कार्तिक पड़ता। और इसकी पूर्णिमा के दिन देवस्थानी एकादशी, देवता भी 4 महीने शयन करते हैं, तो देवस्थानी एकादशी के बाद ये पहली पूर्णिमा पड़ती है। इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान का मुहूर्त है। आज की तारीख में हर गंगा घाट पे आपको लाखों की भीड़ मिलेगी। और सन 2000 में लगभग महाराज श्री की और मेरी यात्रा जब हुई तो ये कहा गया कि अधिकांश स्थानों पर कटोरा है, फरुखाबाद है, रामनगरिया है, इन जगहों पे लंबे समय तक मेला रुकता है। जबकि डलमऊ का मेला जो है ये आया और गया वाला मेला है, तो क्यों ना दालभ्य ऋषि का क्षेत्र होने के नाते, इस स्थान का महत्व होने के नाते हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर भी मेला कुछ दीर्घस्थायी हो। उस लक्ष्य को लेकर सन 2000 से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहले दिन जैसे मेहमान आता है तो स्वागत जलपान से किया जाता है, तो हम लोग चतुर्दशी के दिन जलेबी और आलू की टिक्की बांट के लोगों का स्वागत करते हैं। जी। और उसके बाद दिन भर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि गंगा तो नहाओ जी, लेकिन ज्ञान गंगा की स्नान अगर नहीं होगी तो फिर कल्याण नहीं होगा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा जी पापम तापम दैन्यम चा हरति साधु समागम। गंगा अकेले पाप हर सकती है और चंद्रमा ताप हर सकता है, कल्प वृक्ष आपकी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें दूर करने की सामर्थ्य जो है वो संत समागम में है। उस उद्देश्य से यहाँ ये 3 दिवसीय हम लोगों ने संत समागम का कार्यक्रम शुरू किया कि भक्त आएँ, गंगा स्नान का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य ले और उसके साथ साथ यहाँ से ज्ञान का गंगा में भी स्नान करें और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आगे के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। क्योंकि एक बात तो आप देखो, सब पढ़े लिखे लोग भी मानते हो कि मैं शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और मेरा 2 चीज़ें अलग हैं। जो मेरी है वो कभी मैं नहीं हो सकता। तो ज्ञान का विषय ही है कि विचार करो कि हु आर यू। You will agree that there is a vast difference between I and my. I is something else, my is something else. We teach you how to recognize your I. इस I को आप जाने, अपने मैं को जाने, ये जानने के लिए ही यहाँ के सारे सत्संग का आयोजन किया जाता है। और अब बड़ा प्रसन्नता का विषय कि हम दोनों तो वृद्ध हो रहे, महाराज श्री और हम, और हमारे पास बढ़िया युवा टीम आइए कैमरे में आइए। हमारे पास युवा टीम मौजूद है। ये हमारे दिव्यानंद जी महाराज हैं, इस बड़े मठ के भावी महंत हैं, उत्तराधिकारी घोषित है और इनके कुशल हाथों में ये संचालन चल रहा है। इन्होंने इस वर्ष एक नई चीज़ शुरू की जो हमारे दिमाग में नहीं आई, हम तारीफ करते हैं। ब्राह्मणों में पतन क्यों है? क्योंकि संस्कार नहीं है और विकार के लिए संस्कार जरूरी है। तो यज्ञोपवीत तो हम लोगों ने आजकल शादी का लाइसेंस बना लिया है कि जब शादी होनी है तो यज्ञोपवीत जल्दी से करा दो, तिलक चढ़वा दो, शादी कर दो। आपकी इन्होंने यहाँ से आज शायद 40 लोगों का है, 40 लोगों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार पूरे शास्त्रीय वैदिक विधि विधान से कराया गया है। और हम सभी आशा करते हैं कि इस वर्ष का भविष्य ये इस वर्ष के 24वें महंत होंगे। आप सोच लीजिए
अगर एक महंत का कार्यकाल लगाया आयु 50 वर्ष की माने तो इस मठ का इतिहास सन 1100 से चल रहा है। पीछे तोशाखाना बना हुआ है, मुगलों के ज़माने का है। मैंने दस्तावेज देखे हैं, अकबर के ज़माने की माफ़ी की ज़मीन हमको मिली हुई है और इतने वर्षों से ये मठ चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कांत शुक्ल है। जी, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि यहाँ पे एक पुरानी कहावत है जो हम लोगों ने सिर्फ सुनी है, हम लोगों ने देखी नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानने की कोशिश करूँगा, हमारी जो जनता, जो पब्लिक हमारी देखेगी वो भी जानने की कोशिश करेगी और सुनेगी। तो ये मैंने सुना था कि यहाँ पे एक बार भंडारा था और भंडारे में जो तेल कम पड़ गया था, जिससे कहावत यह है कि गंगा जी का जो जल था उसको निकाला गया था, उसके बाद उसको कढ़ाई में डाल के पूड़ी निकाल के तो भंडारा पूर्ण कराया गया था, संपन्न कराया गया था। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि क्या हुआ था, क्या हकीकत है, क्या फसाना है जी। ये आज के और स्वामी जी का नाम पहले आप बता दीजिए। ये सैकड़ों साल पुरानी पद्धति के तहत यहाँ भंडारा हुआ था। तो उसमें जो हमारे स्वामी ब्रह्मलीन बद्री नारायण गिरी जी हैं, तो इनके माध्यम से भंडारा शुरू हुआ। तो उसमें रोशनाई कम पड़ गई। अब संयोग से पहले क्या था कि जो रोशनाई या कोई भी सामग्री थी बहुत ही दूर से और नाव के सिस्टम से आती थी। तो स्वामी जी गंगा जी के इतने बड़े भक्त थे कि गंगा जी से उन्होंने जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो उनसे ले लेते थे और उसके बाद उनको अर्पण करते थे। तो एक बार ऐसी कहानी हुई कि संयोग से उसमें रोशनाई कम पड़ गई, तेल जिसको कहते हैं। तो स्वामी जी ने कई पीपे जो है लमसम 12-15 पीपे गंगा जल ले करके और उसको रोशनाई के रूप में माँ गंगा की और स्वामी जी की कृपा से जो जल था वो रोशनाई के रूप में हो गया और उससे पूड़ी निकाली गई, भक्तों को जो है कि नहीं भंडारा कराया गया और उसके बाद फिर जो है जितना वहाँ से लिया गया था और वो जो है कि नहीं रोशनाई वहाँ डाली गई तो वो जल का स्वरूप हो गई। और आज भी कई जगह ऐसा हमने देखा और सुना भी है कि जो जिस देवी देवता का भक्त होता है उससे जिस समय वो चाहता है वो चीज़ प्रदान कर लेता है और बाद में वो चीज़ उनको प्रदान करता है फिर से। जो महंत जी थे ब्रह्मलीन स्वामी बद्री नारायण जी थे, तो ये क्या समाधि लिए थे या इनकी मृत्यु हुई थी? तो इस बारे में भी एक कहा गया है कि ये गंगा जी में समाधि लिए थे। जी। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी, एकदम सच है कि इन्होंने जो है कि नहीं समाधि ली थी। इनको जो है कि नहीं किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु वाली, जैसे कि हमारे रामचरितमानस में और ग्रंथों में आया है कि जितने भी जो है कि नहीं देवता भी मनुष्य के शरीर में आए हैं, जैसे हमारे पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी, तो उन्होंने भी सरजू में जो है कि नहीं समाधि ली थी। उसी प्रकार हमारे गुरु जी महाराज भी जल समाधि लेकर के अपने शरीर का त्याग किया। ये एकदम सच है जी, धन्यवाद।